This conference will now be recorded. तो ये बहुत ही ईजी है। यहाँ पे थोड़ा कलर पे उतना आप ध्यान मत देना। जैसे यहाँ पे ये ब्लू कलर है, कई कई जगह मैंने डार्क वाला भी डाल दिया, ये बस ट्राइंगल समझना। थोड़ा मोरा वो क्या कहते हैं क्वेश्चन में आने में कलर इन का प्रॉब्लम हो रहा था मुझे। तो ये यहाँ पे क्या है, ये इस क्वेश्चन में क्या है, ऐसे करके ये आपका दिया हुआ है, दो ग्रिड दिया रहेगा। ठीक है, ये मान लो ये ए है, ये बी है। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि इन दोनों ग्रिड में सिमिलरिटी क्या है। कोई ऐसा पैटर्न अगर आपको दिख रहा हो, आप रो वाइज देखो पहले, फिर कॉलम वाइज देखो, फिर डायगोनल वाइज देखो। अगर रो वाइज, कॉलम वाइज, डायगोनल वाइज देखने के बाद भी कुछ समझ में ना आए, तो कोई दो दो सिंबल उठा के देखना जो दोनों में सेम हो। एक ही जगह पे तो कोई दो सिंबल हो, मतलब वो माइक्रो लेवल पे जाके भी आप देख लेना, अगर कुछ मतलब ऐसा कुछ रिक्वायर हो तो। पहला प्रेफरेंस रो वाइज, कॉलम वाइज और डायगोनल वाइज देना। अगर आप मेरे से पूछोगे सर रो, कॉलम और डायगोनल में से इन तीनों में से ज्यादा प्रेफरेंस किसको देना है, तो ये दुनिया में किसी को नहीं पता, क्योंकि ये विजुअल रीजनिंग है। यहाँ पे कोई मैथ्स तो है नहीं, यहाँ पे कोई लॉ हो या कोई कोई प्रॉपर्टी हो। ये मतलब वो अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। तो पहला प्रेफरेंस आप रो को देना। जैसे अगर मैं पहला रो की बात करूँ, तो दोनों में पहला रो सेम है, दोनों में पहला रो सेम है। अब ये जो आपके है, ये अगर आप ऑप्शन देखोगे, ये 1 2 3 4 है। चार ऑप्शन में से जो सही आंसर होंगे, आप वो दो ऑप्शन होंगे। चारों सही नहीं हो सकते, तीन सही नहीं हो सकते, एक सही नहीं हो सकता। तो इसमें इंस्ट्रक्शन आप पढ़ोगे, तो इंस्ट्रक्शन में आपको क्लियर कट लिखा रहेगा कि आपको ऑप्शन में से कोई ऐसे दो ग्रिड उठाने हैं जो वो पैटर्न फॉलो करते रहे जो क्वेश्चन पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब आप बोलोगे सर अगर मैं पहला रो की बात करूं, तो पहला रो तो चारों में सेम है। तो इसका ये मतलब हुआ कि पहला रो का जो कंसिडरेशन है वो आप फॉलो नहीं कर सकते, उससे तो चारों आंसर हो जाएंगे। तो आप इसको इग्नोर मार देना, ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा। पहला रो दोनों में सेम है, हाँ दोनों में पहला रो सेम है, लेकिन वो उससे तो सब सही हो जा रहा है ऑप्शन। मुझे सिर्फ दो ही ऑप्शन सही लाना है। आप समझो मेरी बात, आपके दो ऑप्शन सही आने चाहिए, मतलब अल्टीमेटली आपको दो, चार में से कोई दो ऑप्शन उठाने हैं जो जो सबसे ज्यादा सुटेबल हो। तो अगर उसके लिए अगर मैं डायगोनल वाइज देखूं, तो दोनों डायगोनल सेम है इसके। यहाँ पे भी देखूं, इसके भी दोनों डायगोनल सेम है। अब मैं ऑप्शन में देखूं, तो पहला ऑप्शन के दोनों डायगोनल सेम है। ठीक है, दूसरे में नहीं है। चौथे में देखूं, तो चौथे में भी दोनों के दोनों डायगोनल सेम है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 4। तो पहला प्रेफरेंस आप रो वाइज, कॉलम वाइज या डायगोनल वाइज को देना। वहां अगर कुछ चीज वर्क आउट ना हो, तब आप इंडिविजुअल सिंबल्स पे प्रेफरेंस देना। सर एक चीज पूछनी है। हाँ हाँ हाँ। सर हाँ इसमें ऐसा बोलना। भी हो सकता है कि मतलब एक ही ऑप्शन मैच करे, उसके अलावा और कोई हम्म। ऑप्शन मैच ही ना कर रहे हो, मतलब सिर्फ नहीं उसमें एक ही कॉमन आ रहा हो। वो एग्जामिनर का गलती है। तो एग्जामिनर का गलती हुआ, क्योंकि क्लियर कट क्वेश्चन में आपका इंस्ट्रक्शन ऐसा दिया रहेगा कि कि चार ऑप्शन में से कोई दो ऑप्शन आपको फाइनली उठाना है। अगर एग्जामिनर आपको ऐसा क्वेश्चन दे रहा है, तो वो एग्जामिनर गलती कर रहा है, मतलब वो ऐसा होना ही नहीं चाहिए करके। कई कई बार ऐसा हो सकता है, कंप्यूटर एरर हो सकता है, उसके आपको मार्क्स मिल जाएंगे। तो आप वो सब का ओके सर। टेंशन मत, क्योंकि गलत आने क्वेश्चन आने बहुत कॉमन है, बहुत सारे एग्जाम में बहुत होता है। कई बहुत आईआईटी सब में भी कई जगह एक दो क्वेश्चन गलत आ जाता है, तो वो उस चीज के लिए आपको मार्क्स मिल जाएगा। और सर जैसे इसमें हमें बॉक्सेस मार्क करने हैं, तो ये डायरेक्ट बॉक्स मार्क करने होंगे ना कि ये वाला और ये वाला बॉक्स करेक्ट है। हाँ, वो क्लिक करना रहेगा आपको, इन हाँ चार में से ठीक है कौन ठीक सा है। तो आप जो क्लिक, जैसे ही आप दो बॉक्स को क्लिक किए, आप दूसरे क्वेश्चन पहुंचोगे। है। आपको ओके सोच मतलब सेकेंड्स में होगा वो चीज। तो आप दोबारा वो ओके चीज सोच भी नहीं पाओगे कि मैं सही बोला कि मैंने सही किया गलत किया। ठीक है। तो यही तो अगेन, हाँ। तो कौन हाका कोई है, वो बोल रहा है सर ये तो इन्फॉर्म्ड, ये इन्फॉर्म्ड में। हाँ, ये चीज है। अब यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे भी अगर आप ऑब्जर्व करो, तो पहला पहला रो सेम है दोनों में, दूसरा रो सेम नहीं है, तीसरा रो सेम नहीं है, पहला कॉलम सेम नहीं है, दूसरा कॉलम सेम नहीं है, तीसरा कॉलम सेम। हाँ, हेलो, एक मिनट रुकना, रोशन सर मेरे को फोन कर रहे हैं, उनको मैसेज कर दूं क्लास में।
एक मिनट। ये NH1 बैच है ना? हेलो, यस सर। NH1 हाँ सर। यस सर। हाँ, एक मिनट। रोशन से पूछना कौन सा बैच है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो गाइस, तो या इस क्वेश्चन में क्या है, अगर आप ध्यान दोगे तो पहला रो दोनों में सेम है, दूसरा रो सेम नहीं है, तीसरा रो सेम नहीं है, पहला कॉलम सेम नहीं है, दूसरा कॉलम सेम नहीं। हेलो, आ रही है मेरी आवाज आप लोगों को? यस सर। यस सर। हाँ, सॉरी। हाँ, तो अब क्या है यहाँ पे, अब तो ये डायगोनल वाइज देखो तो पहला डायगोनल सेम नहीं है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट है क्या? नहीं है। तो यहाँ पे बस मुझे एक ही चीज सिमिलर मिल रहा है, दोनों में पहला रो सेम है, दोनों में पहला रो सेम है। तो अगर मैं ऑप्शंस में जाऊं देखने, अगर मैं ऑप्शंस में जाऊं देखने तो ये पहला रो आपको दिख रहा है, सबसे इजी है। तो ये अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो आपका आंसर 1 और 2 है ना? 1 और 3 ना सर? सॉरी, 1 और 3, हाँ सॉरी। सर मैं वो, फोर्थ सर थर्ड कॉलम में सेकंड फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट भी सेम है हाँ ना सर? हाँ हाँ, देख बेटा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। आपका शुभ नाम बताओ। राहुल सर आप सर। राहुल, राहुल, हाँ राहुल, गुड। तो राहुल ये बोल रहा है, देखो राहुल में से ये बोल रहा है कि मैं ये वेट कर रहा था क्वेश्चन का। राहुल मेरे को बोल रहा है सर, आप जो बोले ठीक बात है सर, लेकिन अगर आप ये देखो, प्लस 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 प्लस, ये तो दोनों सेम है, ठीक है, लेकिन राहुल मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि यहाँ अगर आप ये प्रेफर करोगे तो 1 और 4 हो जाना चाहिए। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ राहुल कि ना, राहुल आप प्रेफरेंस दोगे राहुल, तो पहला प्रेफरेंस राहुल आप रो को दोगे, कॉलम को दोगे, या डायगोनल को दोगे। ऐसा भी हो सकता है कि रो, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि रो 1 और 2 में सेम है, लेकिन कॉलम 2 और 3 1 और 4 में सेम है। तो यहाँ पे दो कॉलम को आप ज्यादा प्रेफरेंस दोगे एक रो से। तो पहला प्रेफरेंस आप रो, कॉलम और डायगोनल को दोगे। एक बार वो हो गया, तब आप इंडिविजुअल, अगर तब भी आपको कुछ नहीं मिला, तब आप उनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स, मिनिमम 2 एलिमेंट्स या 3 एलिमेंट को लेके यू ट्राई टू मेक ए कंसिडरेशन। आ रहा है राहुल, समझ में आया तेरे को? यस सर, यस सर। है ना? तो ऐसा हो सकता है, दैट इज क्वाइट पॉसिबल कि कल को आप सॉल्व करोगे, कोई कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो लेवल 3 लेवल 4 में आप पहुंच जाओगे ना, तो ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो बन सकता है, तो वहां पे आपका क्रिटिकल विजुअल थिंकिंग विल वर्क। ठीक है, देखो विजुअल रीजनिंग में ऐसा भी आ सकता है आपको क्वेश्चन कि सब लोग ध्यान से सुन रहे हो ना मेरे को? एवरीवन इज लिसनिंग मी प्रॉपर्ली, राइट? तो ऐसा भी सिचुएशन बन सकता है, दिस कैन आल्सो बी द सिचुएशन कि इसमें इस टाइप का एक सेट आ जाए आपको, जहां पे मैं आपको 8 सेकेंड के लिए, 8 सेकेंड के लिए मैं आपको एक ऐसे करके डायग्राम दिखाना शुरू कर दूं। मैं आपको ऐसे करके एक डायग्राम दिखाऊं कि एक कटा हुआ एप्पल है, ऐसा करके मैं एक डायग्राम दिखा दूं। पहले ये डायग्राम दिखाया, फिर मैं ऐसे करके करके ऐसा करके एक डायग्राम दिखा दिया। ऐसे करके मेरे को 8-8 सेकेंड में मैं आपको 4-5 डायग्राम दिखा दूं। 8-8 सेकेंड के लिए मैं आपको 4-5 डायग्राम दिखा दूं, ठीक है? फिर मैं आपसे पूछूंगा कि दूसरा डायग्राम कौन सा था। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो उसमें मैं आपको 4 ऑप्शन दे दिया। उसमें से ऐसा हो सकता है कि एक ऑप्शन में लीव जो है वो राइट हैंड साइड में, एक ऑप्शन में लीव लेफ्ट हैंड साइड में। तो आप जब इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ये लीव तो याद रखना ही है आपको, उसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि लीव लेफ्ट में था कि राइट में था। अगर सेब कटा हुआ सेब है तो कटा किस साइड था, लेफ्ट साइड की राइट साइड? उसमें पत्ती है, वो पत्ती लेफ्ट साइड में था कि राइट साइड में? ऐसा हो सकता है कटा हुआ सेब, कटा हुआ पार्ट राइट साइड में है, लेकिन पत्ती लेफ्ट साइड में है। कुछ भी हो सकता है, आप समझ रहे हो ना?
तो वैसा उस टाइप के क्वेश्चन आते सकते हैं विजुअल रीजनिंग में। ये जो आपका ग्रिड चैलेंज है, ग्रिड चैलेंज में मतलब बहुत डीप विजुअल रीजनिंग का कॉन्सेप्ट विल वर्क्स। बहुत ज्यादा ध्यान से देख पाएंगे, जो उन चीजों को याद रख पाएंगे, उनके लिए बहुत मैटर करेगा ये चीज। आपको सब समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो पेन पेपर यूज नहीं कर सकते? पेन पेपर यूज नहीं कर सकते तो गेम तो यही है, पेन पेपर यूज नहीं कर सकते, आपको जितना हो सके याद रखना है। और पहले हाँ बोलो बोलो। सर इस हिसाब से सर तो 2-4 भी एक आंसर हो सकता है, ग्रुप बन सकता है कि हमारा 2-4 में फर्स्ट कॉलम में दो प्लस साइन है, सेकंड कॉलम में एक प्लस साइन है और लास्ट कॉलम में फिर 2 प्लस साइन है। हाँ, अंकित मैं ये बोल रहा था कि आप ना वो वाले चीज को तब प्रेफरेंस देना शुरू करोगे जब रो वाइज, कॉलम वाइज या डायगोनल वाइज कुछ चीज वर्कआउट ना हो। तो यहाँ पे आपको रो वाइज वर्कआउट हो रहा है, तो आपका आंसर हो गया 1 और 3। अगर ये भी वर्कआउट नहीं होता तो मैं फिर इंडिविजुअल एलिमेंट्स में जान के देखना शुरू करता, जहाँ पे मिनिमम 2 एलिमेंट एक जैसे दिख रहे हैं। अच्छा, आ रहा है अंकित समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर यस सर। तो पहले आप रो वाइज, कॉलम वाइज और डायगोनल वाइज देखना, है ना? तो कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है, आप समझो मेरी बात को। यहाँ पे कोई यूनिवर्सल रूल नहीं है सॉल्व करने का। यहाँ पे बस ये कि एक आइडिया जो आप जनरेट कर पा रहे हैं हम लोग, उस आइडिया से मैं आपको स्टेप्स बता रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी आपको कहीं नहीं मिलेगा ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है, क्या नहीं फॉलो करना है। वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी हमारी कि इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है। तो वही अंडरस्टैंडिंग मैं आपको जनरेट करके बता रहा हूँ करके। तो ओके यहाँ सर। पे ऐसा हो सकता है, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनर कोई कुछ सोच के एक बार दिया आपको। अभी जैसे मैंने बहुत सारे क्लास में इस टाइप क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, तो बच्चे एक अलग वो दे देते हैं इंटरप्रिटेशन। मैंने जब क्वेश्चन बनाया था मैंने कुछ सोच के बनाया, और बच्चे एक अलग इंटरप्रिटेशन देते हैं, वो भी लॉजिकली सही है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गलत बोल रहे हो, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैंने जो सोचा है आपको भी वही सोचना है, मतलब आप जो समझ लो। जो समझ रहे मतलब एग्जामिनर का वही इसमें ये है इंटेंट। कि जो ग्रुप ज्यादा आइडेंटिकल हो रहे हैं, हाँ, आप ग्रुप वाइज पहले देखना, या तो रो प्रेफरेंस फर्स्ट वाइज या देनी है। कॉलम। हाँ, अगर कोई प्रेफरेंस। आइडेंटिकल ग्रुप नहीं मिल रहा तो हम फिर लॉजिक डेवलप करेंगे। लॉजिक डेवलप मतलब दो एलिमेंट के बीच में, जैसे अंकित ने बोला, राहुल ने बोला, तो आप लोगों ने क्या कर रहे हो, आप दो एलिमेंट को उठा रहे हो, 2 या 3 एलिमेंट को उठा रहे हो एक साथ। वो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि क्वेश्चंस में वो सेम है, एक एक पोजीशन पे है, और वही चीज आप ऑप्शन में भी ऑब्जर्व कर रहे हो। तो वो माइक्रो लेवल पे आप तब जाना जब रो वाइज या कॉलम वाइज या डायगोनल वाइज आप कुछ भी स्टैब्लिश ना कर पाओ। ओके सर। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखो। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो पहला रो दोनों में सेम है। अच्छा, दूसरा रो भी सेम है। तो देखो ये चीज थोड़ा, ये चीज अच्छा है। देखो यहाँ पे आप बेटा आप लोग देखोगे तो पहला दो अफसल बहुत आवाज आ रहा है। हाँ, मेरे ख्याल से अजान चल रहा है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो पहला 2 रो दोनों में सेम है, आप देखो। लेकिन अगर आप ऑप्शन में देखोगे ना, ऑप्शन में कहीं भी पहला 2 रो सेम ही नहीं है। तो मतलब ऑल्दो यहाँ पे हो रहा है, लेकिन अगर ऑप्शन में नहीं है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता। आप समझ पा रहे हो ना? ऑप्शन में वो चीज होना चाहिए, यहाँ क्वेश्चन में ये चीज हुआ, यहाँ पे हुआ वो चीज, लेकिन ऑप्शन में वो चीज हो ही नहीं रहा है। अगर आप ऑप्शन देखो कहीं भी 2 रो सेम नहीं है तो वहां कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो उसको हटा के अपन चिल मारते हैं। तीसरा कॉलम देखेंगे तो नहीं है, सॉरी तीसरा रो देख रहा हूँ, नहीं है सेम। ठीक है, पहला कॉलम देख रहा हूँ तो हाँ सेम है, पहला कॉलम सेम है, दोनों में पहला कॉलम सेम है, दोनों में तीसरा कॉलम भी सेम है।
दोनों में तीसरा कॉलम भी सेम है। हाँ, तो पहला और तीसरा कॉलम दोनों में सेम है। तो अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ ऑप्शंस में, पहला और तीसरा कॉलम, तो पहला पहला कॉलम और तीसरा कॉलम, ठीक है, पहला कॉलम और तीसरा कॉलम पहले में सही है, लेकिन आगे नहीं है मेरे ख्याल से। तो मुझे जितना याद आ रहा है आगे नहीं है, यहाँ 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 यहाँ, तो आगे नहीं है, ठीक है। तो हाँ, तो पहला और तीसरा कॉलम, अगर आप देखोगे तीसरा कॉलम सेम है पहले और तीसरा कॉलम सेम है पहले और तीसरे में, लेकिन पहला कॉलम सेम नहीं है पहले और तीसरे में। तो अभी उसको मैं वेट करके रखूंगा, अगर मुझे और कुछ नहीं समझ में आया तो मैं 1 और 3 आंसर दे दूंगा, ठीक है। आगे देखते और कुछ तीसरा सेम कॉलम है। कहाँ सेम है सर तीसरे में? पहले और अरे तीसरे नहीं, में। सॉरी मेरी गलती, मेरी मिस्टेक। हाँ, एक मिनट ना, रोशन से बार बार मैसेज कर रहा है। सेकेंड और थर्ड में सेम है। हाँ एक मिनट रोशन, ये लोग मैसेज करने लगते हैं डिस्कशन से, हाँ कंसंट्रेशन खत्म हो जाता है। हाँ, तो क्या बोल रहे हो? यहाँ पे पहला नहीं, दोनों सेम नहीं, तीसरा कॉलम भी सेकेंड सेम और नहीं, सॉरी इसको इग्नोर सेकेंड मारो, वाला ठीक है। सेकेंड और थर्ड में सेम है तीसरा कॉलम। सेकेंड और थर्ड में तीसरा कॉलम सेम है, तो सेकेंड और थर्ड में तीसरा कॉलम सेम है, ठीक है। तो अपने को ये समझ में आ गया, ठीक है। और मल्टीपल, कई बार मल्टीपल सिनेरियो भी बन सकता है, वो सब भी आप तो देखना करके। जनरली एग्जामिनर ऐसा नहीं करना चाहिए एग्जामिनर को, लेकिन चूंकि मैंने क्वेश्चन खुद से बनाया तो अगर कहीं ऐसा कुछ ना हो, मैं बस वही चीज मेक श्योर कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरा रो भी दोनों में सेम है, लेकिन वो तो था ही पहला दूसरा, तो दूसरा वाला वर्क नोट तो कहीं नहीं हो रहा ना, आंसर इसका सेकेंड और थर्ड है ना फिर। तो इसका आंसर सर जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट रो और सेकंड वाले की फर्स्ट रो सेम है और 1-3 में सेम है। 1-3 में सेम है, हाँ ये भी सही है, तो ये भी हाँ, आंसर तो बन सकता है। 1-3 में डायगोनल भी सेम है। हाँ, 1-3 में डायगोनल भी सेम है, तो ये मेरी गलती है कि आंसर आपका एक ही बनना चाहिए करके, ठीक है। ये मैंने खुद से क्वेश्चन बनाया तो मैंने वहाँ गलती कर दी, लेकिन आप इस चीज का ध्यान रखना कि आपका मतलब ये चीज आपका एक ही सही होगा करके, कोई 4 में से कोई एक ही सेट ऑफ आपका एक एक लॉजिकल इंटरप्रिटेशन देगा। मैंने कुछ सोच के बनाया होगा, उसमें मैंने कुछ गलती कर दी होगी, वो मेरी गलती है करके, ठीक है। तो ऐसे ये, ठीक है, तो आगे बढ़ते। एग्जाम में आपका ऐसा नहीं होगा करके, खुद से बनाने में यही गलती होती है। तो यहाँ पे आपका देखो, इसके पहले दो रो सेम है, इसके पहले दो रो सेम है, यहाँ पे पहले दो रो सेम है, 1 और 4, बहुत इजी है। ठीक है, आगे बढ़ते। इसका बताओ क्या क्या हो सकता है। अगर आप ऐसे देखोगे, ये और ये दिख रहा है, दूसरा और तीसरा रो भी सेम है, दूसरा तीसरा रो सही है, सेम है क्या कहीं पे? तो स्क्वायर सर्किल ट्राइंगल, 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 यहाँ पे आप देखोगे तो स्क्वायर सर्किल ट्राइंगल, स्क्वायर सर्किल ट्राइंगल। तो यहाँ पे अगर आप देखो, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसा है कि दो दो रो जो है, सेकेंड और थर्ड रो, सेकेंड और थर्ड रो, वो आपका फर्स्ट और सेकेंड में सेम है, लेकिन अगर आप कॉलम की बात करोगे, फर्स्ट कॉलम की बात करोगे, तो वो आपका फर्स्ट और थर्ड में सेम है। किसी का आवाज आ रहा है बहुत ज्यादा, अभिषेक आप म्यूट करो, अभिषेक अपने आप। हेलो, हाँ, सो अगर हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? या यस यहाँ सर। पे अगर आप, हाँ यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे,
अगर आप कॉलम वाइज देखोगे, पहला कॉलम तो आपका पहला और तीसरा आ रहा है, लेकिन आप सेकेंड और थर्ड रो देखोगे तो पहला और दूसरा आ रहा है। तो यहाँ पे मैं 2 रो को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा एक कॉलम को से मुकाबले, तो इसलिए फिर मेरा आंसर 1 और 2 होगा करके। सर फर्स्ट और सेकंड में भी तो कॉलम सेम है पहला वाला। अच्छा, वो भी सेम है, फर्स्ट और कॉलम, पहला कॉलम भी सेम, तो वो चीज, तो ये पहला कॉलम तो फोर्थ भी हो सकता है। हाँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर फर्स्ट कॉलम की बात करूं, मैं फर्स्ट कॉलम की बात करूं तो पहले, दूसरे, तीसरे और तीनों में सेम है, तो आंसर आपका 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो पहला कॉलम तो आपको कंसिडर ही फिर नहीं करना चाहिए। तो फिर अगर आप दूसरा और तीसरा रो कंसिडर करोगे तो आपका आंसर फिर तो पहला और दूसरा ही है। तो दैट गिव्स यू क्लियर कट आंसर, यहाँ पे फिर कंफ्यूजन नहीं होगा करके अपने पास। सर थर्ड एंड फोर्थ में भी तो होगा। थर्ड एंड फोर्थ में जो फर्स्ट रो है वो सेम है और जो सेकंड कॉलम है वो सेम है दोनों में, तो प्रेफरेंस 2 वाले को मिलेगा ना इंस्टेड ऑफ 1। हाँ, आप बोलो थर्ड और फोर्थ में क्या क्या सेम है? सर थर्ड एंड फोर्थ में जो हाँ, जो थर्ड वाला है उसमें फर्स्ट रो थर्ड में भी सेम है और फोर्थ में भी सेम है। देन फिर कॉलम जो है थर्ड एंड फोर्थ में सेकंड कॉलम दोनों में सेम है, तो आई गेस प्रेफरेंस उसको मिलेगा ना, क्योंकि 2 सेम है एक मिनट, उसमें। शीतल एक बात समझो, आपने देखो सब लोग एक मिनट, सब शीतल के क्वेश्चन सुन रहे हो? शीतल ने क्या पूछा, सबको समझ में आया? एवरीवन? यस सर, यस हाँ, सर, यस अब सर। देखो ध्यान से सुनना मेरी बात शीतल, कि आप जो बोल रहे हो 100% सही बोल रहे हो, लेकिन शीतल जो चीज हम बोल रहे हैं ना आंसर में, वो चीज क्वेश्चन में होना चाहिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको आंसर सॉल्व करना है, हम आंसर के अकॉर्डिंग डिसाइड नहीं करेंगे। क्वेश्चन में जो अगर आप देखोगे क्वेश्चन में वैसा हो रहा है क्या, क्वेश्चन में ऐसा हुआ क्या जो हम ऑप्शन में ऑब्जर्व कर रहे हैं? नहीं हुआ है। अगर क्वेश्चन में वो चीज नहीं हुआ तो आप उसको कंसिडर नहीं कर सकते। जो क्वेश्चन में हुआ है वही चीज पैटर्न हम आंसर में ढूंढेंगे कि वो पैटर्न आंसर में हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम ऑप्शंस के बीच में सिमिलरिटी नहीं ढूंढेंगे, हम वो सिमिलरिटी जो क्वेश्चन में हुआ है वही सिमिलरिटी आंसर में होनी चाहिए वो ढूंढेंगे। आंसर समझ में आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा शीतल, आप लगता है बहुत इंटेलिजेंट हो, ब्राह्मण हो ना, ब्राह्मण लोग सर बहुत इंटेलिजेंट। सर एक क्वेश्चन बताओ सर, जैसे कि इसमें अगर क्वेश्चन में दे रखा है दो कॉमन हो रहे हैं, मतलब 2 कॉलम और इसमें भी 2 कॉलम हो रहा है, लेकिन ऑप्शंस में बस एक ही कॉमन हो रहा है, कॉलम या कोई भी रो, तो क्या मतलब लगा सकते हैं या फिर हम लोग को 2 ढूंढना ही पड़ेगा? ऑप्शन से फोन करे बार बार, पता नहीं क्या होगा। एक मिनट उसको फोन कर, एक मिनट। पता नहीं, हेलो मेरी आ रही आवाज? पता नहीं रोशन से बार बार क्यों फोन कर रहे। यस सर। हाँ हाँ, बोल, सॉरी अंशु बोल रहा था ना, अंशु एक बार फिर हाँ से बोलना सर, बेटा, सॉरी। हाँ बोल रहा था कि क्वेश्चन में अगर मान लो 2 कॉमन है, कोई भी रो या कॉलम, तो हाँ ऑप्शन में भी हम 2 के लिए चेक करेंगे या फिर एक मिल जाए तो ऑप्शन में लगा सकते हो क्या सर? हाँ, देख अंशु बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा तूने। क्वेश्चन में देख, अब आपको याद होगा एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व, पीछे क्वेश्चन देखे थे हम, एक मिनट में अंशु, हम पीछे क्वेश्चन देखे थे, यहाँ पे देख अंशु ये क्वेश्चन देखेगा तो इस क्वेश्चन में पहले 2 रो सेम है दोनों में, लेकिन ऑप्शन में कहीं वो है ही नहीं, तो मतलब वो चीज लेकिन तो सर अपन कंसिडर नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अब इसमें नहीं भी अंशु, सर, हाँ कंप्लीट नहीं हुआ अंशु। फिर अब दोनों रो तो है नहीं, दोनों रो तो सेम नहीं है, तो वो चीज तो वर्क नहीं किया। फिर मैं क्या करूंगा, इंडिविजुअली रो देख लूंगा कि रो 1 अच्छा कहीं सेम है क्या, अच्छा कहीं रो 2 सेम है क्या। अब वो जो एग्जामिनर होगा कुछ छोटा सिली मिली मिस्टेक नहीं करेगा जैसे मैंने किया करके, वो एग्जामिनर एक ही चीज देखेगा, एक ही चीज देगा जो सेम आएगा, वायलेट नहीं होगा करके। अगर वायलेट हो रहा है तो मतलब क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है तो आपको उसका मार्क्स मिलेगा। ओके सर। है ना, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो आगे बढ़ते, तो ये देखो, ये सॉल्व एग्जांपल है, ये सॉल्व एग्जांपल है, ये बस ऐसे ही समझाने के लिए आपको किया है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 2 सेट दिए हुए हैं, ठीक है।
यहाँ पे एक मिनट, हमजा कुछ पूछिए सर। ये सर आ रही है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे सॉल्व एग्जाम्पल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 सेट दिया हुआ है, तो एक सेट है, ये इसको हेड मान लो, इसको टेल मान लो। ठीक, तो यहाँ पे आप हेलो, हाँ तो यहाँ पे दो सेट दिया हुआ है, यहाँ पे 2 सेट दिया हुआ है, सेट ए और सेट बी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ यस रही सर, आ है। रही है। यस सर, यस सर। सॉरी फॉर आस्किंग अगेन अगेन। तो यहाँ पे 2 सेट दिया हुआ है, ए और बी। तो ए में जो अगर आप देखोगे, ए में येलो कलर डला हुआ है और बी में ना ब्लू कलर डला हुआ है। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि जो जो येलो कलर है वो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, और जो जो ब्लू कलर है वो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है, मैं आपको एक बस दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, जो बाद में हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देखो दिख रहा हो ग्रीन और ग्रे कलर। तो हमको क्या करना है, हमको ना वो जो ब्लू कलर वाले हैं उनमें क्या पैटर्न हो रहा है वो समझना है, और फिर उसी क्वेश्चन को फिर वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं ब्लू कलर वाला देखूं तो वहां पे 9 3 बार आया। जो ब्लू कलर अगर मैं देखूं वहां पे 9 3 बार आया। अगर मैं ब्लू कलर देखूं तो वहां पे 9 3 बार आया। ठीक है, तो मुझे ये समझ में आया कि ब्लू कलर वाला वही सेट होगा जहां पे ब्लू 3 बार आ रहा है। और ये येलो कलर की मैं बात करूं तो येलो कलर वाला वो पैटर्न है जहां पे टी जो है 2 बार आ रहा है। यहाँ पे टी जो है 2 बार आ रहा है, यहाँ पे टी 2 बार आ रहा है। तो मैं येलो कलर वाला, मेरा वो आंसर होगा जहाँ पे टी जो है 2 बार आ रहा है। तो बस वही देख के फिर मैं ऑप्शन देखूंगा, ऑप्शन में देखूंगा कहाँ पे टी 2 बार आ रहा है। तो टी जहाँ 2 बार आया वो येलो कलर हो गया, जहाँ पे टी 2 बार आया वो येलो कलर हो गया, जहाँ 9 3 बार आया वो ब्लू कलर हो गया। बस यहाँ पे एक चीज का और ध्यान देना कि ब्लू कलर जो है वो टेल में कलर है, और जो येलो कलर है वो हेड में कलर है। अगर आपको कलर करने बोले तो गलत कलर मत कर देना। आपने दिमाग अच्छा लगाया, बन भी गया आपके क्वेश्चन, लेकिन हेड की जगह आपने टेल में कलर कर दिया तो गलत हो जाएगा आपका। तो बच्चों वाला सर गलती एक बार नहीं करना। फिर से बताना क्या करना है इसमें। हाँ हाँ, देख देख बेटा, यहाँ पे इस 2 सेट दिया क्वेश्चन में हुआ है। हमें क्या करना है ये बता दो सर, मतलब हमें सिलेक्ट करना है या कलर करना है, क्या करना है? हाँ, वो कलर आपको सेलेक्ट करना दिया रहेगा। आप जब क्लिक करोगे माउस में तो आपको वो सेट ऑफ कलर मिल जाएगा, उनमें से वो क्वेश्चन लिखा रहेगा कि उसमें कलर करो, येलो कलर, या तो येलो करो या ब्लू कलर करो। वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। कलर करने बोले तो कलर कर देना, और जो भी सेलेक्ट करने बोले तो सेलेक्ट कर देना आप उसको, लेकिन सेलेक्ट सही जगह करना। हेड पे करना है कि टेल में करना है वो ध्यान देना। ठीक है, अब नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या करना है आपको, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेगा तो यहाँ पे 2 सेट दिया हुआ है। एक सेट में तेरा येलो कलर फिल है और दूसरे सेट में तेरा ब्लू कलर फिल है। तो जो जहां जहां येलो कलर फिल है वहां पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, और जहां जहां ब्लू कलर फिल है वहां पे एक दूसरा पैटर्न फॉलो हो रहा है। और हर ब्लू कलर वाला एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, और हर येलो कलर वाला एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। तुझे क्वेश्चन देख के बस ये समझना है कि येलो कलर में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है और ब्लू कलर में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर यहाँ तू ध्यान देगा, जो ब्लू कलर है वहां पे 9 जो है वो 3 बार आ रहा है, मतलब एक ऑर्डर में नहीं आ रहा, लेकिन 9 3 बार है कहीं भी। और जो येलो कलर वाला है वहां पे टी जो है 2 बार आया है। ठीक है, और टी 2 बार आया, वो एक ऑर्डर में आया, उनके बीच में एक नहीं, वो भी नहीं है, टी 2 बार आया, बस वो ऑर्डर भी फॉलो नहीं हो रहा। तो टी 2 बार आया। फिर तू क्या करेगा, तेरे पास 4 ऑप्शंस रहेंगे, उन 4 ऑप्शन में तू देखेगा कि या तो तुझे येलो कलर भरना है या तो तुझे ब्लू कलर भरना है, दो तीसरा कलर तो भरना नहीं है। तुझे ये देखना है कि 9 3 बार आया क्या कहीं। अगर 9 3 बार नहीं आया है तो मतलब वो येलो कलर ही होगा, और जहाँ येलो कलर होगा वहां तुझे ढूंढना है कोई एक टी जो है वो 2 बार आना चाहिए। तो टी 2 बार दिख गया मतलब वो येलो कलर ही है, और टी 2 बार होगा ही वहां पे। और जहाँ टी तो 2 बार नहीं दिखा वहां पे 9 3 बार दिखना चाहिए, क्योंकि तब वो ब्लू कलर होगा। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सर ये मतलब, हाँ हाँ, सर कलर करना कहाँ पे है, वो हेड्स एंड टेल्स में या नंबर्स पे? नहीं नहीं नहीं, हेड और टेल में। एक्चुअल क्वेश्चन ये रहेगा बेटा तेरा, ये एक्चुअल क्वेश्चन, वो सॉल्व क्वेश्चन, ये तेरा एक्चुअल क्वेश्चन है।
वो सॉल्व एग्जाम्पल था, मैंने ऊपर लिख दिया था सॉल्व एग्जाम्पल। ये तेरा एक्चुअल क्वेश्चन। यहाँ पे दो कलर फिल करना है आपको, या तो ग्रे या ग्रीन। तो आपको नीचे 4 ऑप्शन है, आपको उनमें कलर करना है। आप कलर या तो हेड पे करोगे या टेल पे करोगे, वो ऑब्जर्व कर लेना। तो ग्रे कलर जो है वो हेड पे कलर हो रहा है और ग्रीन कलर जो है टेल पे कलर हो रहा है। तो जितने भी ग्रीन कलर मार्क्ड है वहां पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, और जितने भी ग्रे कलर मार्क्ड है वहां पे एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। आपको ये देखना है कि क्या पैटर्न क्या है। तो पैटर्न क्या है, तो अगर आप ग्रे वाला देखोगे तो वहां पे 3 जो है 3 बार एक कॉलम में आ रहा है, यहाँ पे 3 जो है एक कॉलम में आ रहा है, यहाँ 3 जो है एक कॉलम में आ रहा है। बस यहाँ मैं देखूं कहाँ पे 3 एक कॉलम में आ रहा है। जहाँ पे 3 एक कॉलम में आया उसके हेड में मैं ग्रे कलर डाल दूंगा, उसके हेड में मैं ग्रे कलर डाल दूंगा। ये मेरा ग्रे कलर हो गया। तीसरा और चौथे में 3 आ ही नहीं रहा है, तो मतलब डेफिनेटली ग्रीन ही होगा। या तो आप ऑब्जर्व कर लो, मतलब उतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं आपको, अगर टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट। अगर आपको नहीं ऑब्जर्व सही में करना है तो यहाँ देखोगे तो ये 3 सॉरी, यहाँ पे आप देखोगे तो 3 2 बार आया, यहाँ पे देखोगे 2 2 बार आया, यहाँ पे देखोगे तो ये 6 2 बार आया। तो मतलब एक नंबर है जो 2 बार आ रहा है, जहां जहां ग्रीन है, जहां जहां ग्रीन है वहां पे एक नंबर 2 बार आ रहा है। तो यहाँ पे एक नंबर है जो 2 बार आ रहा है, यहाँ 5, ये 5, यहाँ पे सर क्या चारों 7 ऑप्शन में और कलर 7। फिल करने पड़ेंगे हमें? हाँ हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? जो हमें 4 ऑप्शन गिवन होंगे, चारों के अलग अलग कलर मतलब फिल करने पड़ेंगे? नहीं, अलग अलग नहीं है बेटा, यहाँ पे तो सिर्फ 2 ही वो है ना सेट है। ये इस क्वेश्चन में 2 ही सेट है, या तो ग्रे या ग्रीन। तो 2 ही कलर आपको पुट करने हैं, या तो क्वेश्चन में ग्रीन आएगा या ग्रे आएगा। वो चीज आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि आपको ग्रे पुट करना है कि ग्रीन पुट करना है। नहीं सर, जैसे 4 ऑप्शन हमारे सर पास गिवन चारों होंगे, ऑप्शन से फिल करने पड़ेंगे क्या सर? हाँ, चारों 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 तो चारों चारों में कलर फिल करना है, उसके चारों अकॉर्डिंग कौन चारों सा में, कलर आएगा? हाँ हाँ, चारों में कौन सा आएगा, किसमें कौन सा आएगा वो आपको फिल करना है। ठीक है ना, समझ में आ गया सबको? नेक्स्ट ये तो हो गया है, ये खत्म। अब हम ये करते हैं। ठीक है, ये हमने स्टार्ट कर दिया था पहले ही। ठीक है, ये सब में डाउट नहीं है किसी को इसमें, या इसमें डाउट हो तो बोलो। नहीं है ना डाउट किसी को? आगे बढ़ते हैं। सर एक बार समझा दीजिए। हाँ, देखो आप लोग कि देखो बेटा, ये क्या है, इतना तामझाम होता है ना, मैंने गलती से क्लिक कर दिया, पता नहीं कौन सा पीपीटी, एकदम ऐसा लगा मूवी चल रहा है। ठीक है ठीक है। तो ये होता है डज नॉट फिट द रूल, इसको बोलते हैं इंडक्टिव लॉजिकल रीजनिंग। इसको बोलते हैं अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंडक्टिव लॉजिकल रीजनिंग। ये दिखा देता हूँ, जो कल को कोई बच्चा बोलते कि अमित सर ने तो पढ़ाया नहीं था ये। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंडक्टिव लॉजिकल रीजनिंग। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको ये चीज फाइंड आउट करना है कि आपको सेट ऑफ डायग्राम दिए रहेंगे, उन डायग्राम में से कोई एक डायग्राम ऐसा होगा जो वो फॉलो नहीं कर रहा, मतलब ऑड मैन आउट है ना, ऑड मैन आउट है। मान लो आपके क्लास में कोई ऐसा लड़का हो जिसको हिंदी नहीं आता, तो वो ऑड मैन आउट हो गया। तो मतलब आपको ये चीज फाइंड आउट करना है, मार्क द ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट फिट द रूल। तो यहाँ पे अगर मैं ऑब्जर्व करूँ, यहाँ पे मैं ऑब्जर्व करूँ प्लस, अगर मैं प्लस काउंट करना शुरू करूँ तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे 1 प्लस है, यहाँ पे 2 प्लस है, यहाँ पे 3 प्लस है, यहाँ पे 4 प्लस है, यहाँ पे 5 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 6 प्लस है, यहाँ पे 6 है, यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, या 9। तो कौन सा फिट नहीं किया, ये वाला प्लस वाला। तो मतलब ये प्रॉब्लम है। तो इस पे आप जैसे क्लिक करोगे आप दूसरे क्वेश्चन पहुंच जाओगे। तो गलती से गलत जगह क्लिक मत कर देना, नहीं तो आप मतलब होता है ना, एक अंदर में एक होता है ना, दिल टूट जाएगा आप लोगों का, इतना चढ़ा क्वेश्चन में मैंने गलत जगह क्लिक कैसे कर दिया। तो माउस का सदुपयोग करना और ध्यान जगह सही जगह क्लिक करना। हड़बड़ी में होता है ना, इजी इजी क्वेश्चन के चक्कर में गलत जगह क्लिक मत कर देना, नहीं तो इतना अफसोस रहेगा जिंदगी भर आपको। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखोगे, ये भी बहुत इजी है। इसमें जो जो छोटा वाला है वो बड़े वाले के हमेशा बाहर है, तो उसमें एक ही ऑप्शन है जहाँ पे छोटा वाला बड़े वाले के अंदर है, वो आपका तीसरा ऑप्शन। समझ में आ रहा है ना, किसी को डाउट तो नहीं समझ में? आ रहा है सर।
ये तो आना ही चाहिए। हाँ, तो ये तो अब यहाँ पे देखोगे, अगर आप सर्किल काउंट करोगे तो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 4 है, फिर ये 3 है, ये 2 है, ये 1 होना चाहिए, तो यहाँ पे 2 है, तो ये प्रॉब्लम है ना। सर ये आगे बढ़ते हैं। इंडक्टिव वाला सबसे लास्ट में आता है, पहले आ जाता है पेपर टेस्ट में? ये देख रहा है लालची आदमी। ये इतना सिंपल है तो लास्ट। नहीं ऐसा नहीं है बेटा, वो तो कंप्यूटर है ना, रैंडमली आएगा ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा ना, रैंडम एक्सपेरिमेंट पढ़ी हो आप, प्रोबेबिलिटी पीएनसी में, कुछ भी कहीं भी आ सकता है। आपकी किस्मत है बेटा, जितने तूने आज तक जैसे कर्म किए होंगे ना, अच्छे या बुरे, वो उस दिन काउंट हो जाएगा। अच्छे काम तो कर्म सर किए सारे होंगे, अच्छे ही करे, मैंने तो अच्छे फीस भी कर्म दे दी किए। पूरी। ये तो मस्त बोला तूने। तो ये बस वही है, बस ही मजाक कर रहा है मैं। क्या सुबह से पढ़ा पढ़ा के आँख सर उर पूरा दुख रहा है, मतलब दिमाग काम करना बंद कर दिया। तो मैं कुछ गलती कर दूं तो माफ कर देना, या किसी को डांट भी दूं तो बुरा मत मानना, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये टूटा हुआ है, यहाँ इसमें भी टूटा हुआ है, 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 इसमें नहीं टूटा है, इसमें भी टूटा हुआ है, तो यही आपका आंसर है। ठीक है ना, आ रहा है इन सबको समझ में? ये सब इजी इजी है, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है आप लोगों को। हाँ। हम्म। ये बताओ। है ना, आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो सब में छोटा वाला अंदर है, सिर्फ ये वाले ऑप्शन, है ना। ये सब बहुत ही इजी है, ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते, यहाँ पे ऑब्जर्व करोगे तो ये 1 है, 4 है, 2 है, 1 है, 4 है, 2 है, 1 है, 4 है और 4 है, तो गलत क्या हो रहा है? ये हो रहा है गलत। 1 4 के और 2 आना चाहिए। हम्म। तो ये इसमें देखोगे जो छोटा वाला है वो बड़े वाले के बाहर है, एक्सेप्ट ये वाला सिंबल। हम्म। हम्म। सर एक ही होगा या ज्यादा भी हो सकते हैं? नहीं बेटा, एक ही होगा, एक से ज्यादा हो रहा तो प्रॉब्लम, क्वेश्चन में गलत, एग्जामिनर ने गलत दिया। एक ही होगा इसमें, मार्क द ऑब्जेक्ट डज नॉट फिट द रूल, तो मतलब एक ही होगा इसमें से। तो ये आएगा ही, आपकी 4 में से एक तो आना ही है। बस ये जल्दी आ जाए तो क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा। तो यहाँ पे देखोगे तो ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, ये व्हाइट है, फिर ये ब्लैक होना था, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक, फिर व्हाइट, फिर ब्लैक। ठीक है, आगे बढ़ रहे, इजी है सर, ये तो सुपर इजी क्वेश्चन है, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता दुनिया में। कोई इंटेलिजेंट बच्चा होगा इसमें भी दिमाग लगाएगा। तो आपको दिख रहा है हर सर्किल में लाइन टच नहीं हो रहे हैं, बस ये एक सर्किल है जहाँ पे लाइन टच हो रहा है। प्रॉब्लम होता है अफजल, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनके साथ बहुत प्रॉब्लम है लाइफ में।
वो बहुत दिमाग लगाते हैं, वो इजी चीज में भी दिमाग लगा देंगे। तो कैप जेमिनी में दिमाग ही नहीं लगाना है। तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे एक पॉलीगॉन है, यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे पॉलीगॉन है, यहाँ पे लाइन है, यहाँ पॉलीगॉन, यहाँ पे लाइन है, यहाँ पॉलीगॉन है, फिर यहाँ पे लाइन होना था, पॉलीगॉन है। ठीक है, सब आप खुद से कर सकते हो, मैं आपको पीपीटी भेज दूंगा, आप आराम से कर लेना। सर लास्ट वाला इसका क्वेश्चन समझा दो सर, लास्ट वाला। ये वाला बोल रहा है, ये वाला बोल रहा है अफजल, ये वाला बोल रहा है। हाँ अफजल देख ना बेटा, ये एक लाइन है और फिर एक पॉलीगॉन। सर इस पीपीटी के सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन जो है, इस पीपीटी के सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन तुझे पता है? इस पीपीटी के सबसे लास्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है? यस सर, यही वाला। अच्छा, ये तुझे पता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अफजल पूछा, ये क्वेश्चन, तो अगर आप ये देखोगे तो ये इसका मिरर इमेज है, ठीक है, ये इसका मिरर इमेज है, ठीक है। फिर मिरर इमेज है, ये इसका मिरर इमेज है, और फिर ये ऐसा है, यहाँ पे सेकेंड में ये ऐसा है, थर्ड में ये ऐसा आ गया, तो मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री मूव कर गया। पहला मिरर इमेज, फिर एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री मूव कर गया, फिर इसका मिरर इमेज ये है, इसका मिरर इमेज ये है, और फिर एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री मूव कर गया। तो एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री मूव करेगा, तो यहाँ ऐसे कैसे मूव करेगा? अगर ये यहाँ पे है और अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर ये 45 डिग्री मूव कर रहा है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री मूव कर रहा है, तो ये तो ऐसे होना चाहिए था, लेकिन ये तो ऐसे है, तो मतलब एरर यही है। तो इसका आंसर ये है। सिक्स्थ क्यों नहीं है इसका आंसर सर, अगर अपोजिट देखा जाए तो? बेटा फिर इसका फिर मिरर इमेज तो यही होगा ना, तुझे मिरर पता है ना, इसका मिरर इमेज तो यही होगा, ये तो सही है। जैसे उसका मुंह राइट हैंड साइड की तरफ है, उसका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होना चाहिए था। ये तो अप है सिक्स्थ वाला। नहीं देख, अब देख, ये यहाँ था, ये यहाँ था, तू एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री मूव कर रहा है, तो कायदे से ये ऐसे नहीं होना था, कायदे से ये ऐसे होना था, ये ऐसे होना था। इसका मिरर इमेज क्या होगा? ऐसे होगा। सर जो आप फिफ्थ वाला बता रहे हो, फिफ्थ वाले में कि वो ऊपर की तरफ होने चाहिए, अगर वो ऊपर होगा तो वो तो क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज कहाँ होगा? क्यू ऊपर होना चाहिए, तो क्यू ऊपर होगा तो कैसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूम रहा है ना। हाँ एंटी क्लॉकवाइज, हाँ तो ये एक मिनट रुकना, ये ऐसे है, तो ये कहाँ पे, ये सही है, फोर्थ ऐसा है, ये ऐसा है। अच्छा, इसका एंटी क्लॉकवाइज यही डायरेक्शन होगा ना, ये डायरेक्शन तो क्लॉकवाइज होता है, तो 45 एंटी डिग्री क्लॉक हो जाएगा सर। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो यही डायरेक्शन होगा ना। यस सर। ठीक है सर, ठीक है। मैं वो फिफ्थ वाले को ही लेके चल रहा था, मैंने फोर्थ पे ध्यान नहीं दिया। फोर्थ वाले का देखेंगे ना इसमें, फोर्थ वाले का 45 डिग्री जा रहा है। हाँ उसका फोर्थ का 45 डिग्री, तू ओके दूसरा ओके। तीसरा देख, दूसरा तीसरा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। मेरे को लगा कुछ होता अभी इतना सर फोर्थ का 45 डिग्री के सर, 4 का 45 डिग्री तो है ही नहीं उसमें सर। नहीं, तू नहीं समझ रहा है। फोर्थ पहला का मिरर 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ऊपर की तरफ जाएंगे। हाँ पहला मिरर इमेज होना चाहिए, पहले मिरर इमेज होना चाहिए, फिर एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री, पहला ये मिरर सर चेक इमेज। करिए सर, गलत है सर। नहीं देख ना बेटा, ये देख, ये पहला है, ये पहला है, इसका मिरर इमेज ये हो गया, ये सिर्फ लाइन पे ध्यान, इसका मिरर इमेज ये हो गया। अब इसका एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री ऐसे हो गया, अब इसका मिरर इमेज ऐसे आएगा, ओके। अब इसका एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री ऐसे आएगा, स्ट्रेट लाइन, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन तो है नहीं। नीचे है। हाँ तो ये गलत है ना फिफ्थ वाला। नहीं तो मगर सिक्स्थ वाला भी तो गलत है सर।
तो अच्छा इसका जो फिफ्थ वाले का आंसर आएगा ना, ओके ओके सर, जो भी रोटेट करके हमें उसका मिरर इमेज है। हाँ आप तो ये मतलब जानते हो फिफ्थ वाले की कभी जगह कुछ और होना चाहिए था। नहीं बेटे, आप लोग ये चीज याद रखना, ये क्वेश्चन में भूल जाओ। आप हमेशा याद रखना, कल को आप वो भी बनाओगे ना नंबर सीरीज, कल को आप नंबर सीरीज के क्वेश्चन बनाओगे, उसमें अगर कोई वो वाला ऑड मैन आउट वाला क्वेश्चन आएगा ना, तो जो भी गलत होगा, अगला नंबर वो गलत वाले के रूल के हिसाब से नहीं होगा, अगला नंबर सही नंबर के रूल के हिसाब से फॉलो करेगा। आप समझ पा रहे हो ना, नंबर सीरीज में क्वेश्चन बनाओगे तो ये चीज याद रखना आप लोग। आई होप आपको समझ में आ रहा हूँ मैं क्या यस बोलना चाह रहा हूँ। यस यस हर चीज वो सही के अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसमें एक गलत दे देगा तो मतलब वो जरूरी नहीं कि अगला नंबर अगर गलत के बाद वाला नंबर गलत का रूल फॉलो नहीं करेगा, वो तो गलत तो एक्सेप्शन है, अपवाद है। कहाँ तक गया था? हाँ यहाँ पे। तो ये फिर वही है, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ एक भी लाइन नहीं है, यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे 2 लाइन है, यहाँ 3 लाइन है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, 4 रिपीट हो रहा है, तो दिस इज द प्रॉब्लम। अब यहाँ आप देखोगे, अगर आप इसके वर्टाइसेस काउंट करोगे तो ये 4 होगा, ये 5 होगा, ये 6 होगा, ये 8 होगा, ये 10 होगा, ये 12 होंगे और ये 16 होंगे। अगर आप देखोगे सबके वर्टाइसेस एक ही वर्टाइसेस है जो ऑड है, नंबर ऑफ वर्टाइसेस, बाकी सबके नंबर ऑफ वर्टाइसेस इवन है। ठीक है, ये आप बना लेना, ये सब बहुत इजी है, ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, ये सब आप आराम से बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखोगे सब लाइन एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, बस ये लाइन उल्टे डायरेक्शन में, तो ये सब आपसे आराम से बन जाएगा। मैं रोशन सर को पीपीटी फॉरवर्ड कर दूंगा, यहाँ पे मैं सही आंसर पर क्लिक करके वो आपको वो वाला पीपीटी फॉरवर्ड कर दूंगा, मैं बोलूंगा कि यही आपको ही फॉरवर्ड कर दे, ताकि आप अगर कोई डाउट हो आप उसको देख के समझ सकते हो। ठीक है ना, ये सब बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हो। किसी कुछ पूछना है इसके बारे में? सर हेलो? क्लास है सर कल? गेमिंग नहीं, आज आखिरी क्लास हो गया, सब टॉपिक खत्म। सर गेमिंग में इसके अलावा और कुछ भी है? गेमिंग के अंदर यही सब है आपके, डिजिट चैलेंज था, स्विच चैलेंज था, मोशन चैलेंज था, और क्या सर एक बार स्विच के जो थोड़े तगड़े क्वेश्चन होते हैं वो उसके एक दो बता देना जरा, वो नहीं होते थोड़े, उनमें गड़बड़ाया था अच्छा, मामला। मैं भी बता देता हूँ तेरे हम्म। को। तो किसी और को कुछ पूछना है? पेपर एंड सर पेन क्या है सर, पेपर एंड पेन का? पेपर और पेन का तो बेटा मुझे खुद नहीं पता, आप किसी बैच से कुछ बच्चे लोग बोल रहे थे कि पेपर पेन अलाउ नहीं है करके, पीपीओ का मेल आया सर है। क्या लिखा हुआ है? अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है, उसमें लिखा हुआ साफ मेल में गाइडलाइंस में। लिखा बट हुआ है नीतीश सर ने बोला है कि इसमें अलाउड हो जाएगा सूडो कोड छोटे वाले कोड में एग्जाम। सर कह रहे हैं कि अलाउड है। तो सर वो गेमिंग सब में यार, हो मुझे सकता देखो, मैं तो अभी तो एक तो मैं आपके कॉलेज ने एक कंपनी को प्रोजेक्ट दी, उस कंपनी ने मुझे काम पे दिया, तो मैं थर्ड पार्टी हूँ, तो मुझे आप लोग जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं मैं तो बस वही बोल रहा हूँ, और क्या कहते हैं, क्या इंस्ट्रक्शन मिल रहा है आप लोग जो बता रहे हो, मतलब पेन कॉपी अलाउ रहे तो बहुत अच्छा है, नहीं रहे तब भी अच्छा है, आप तब भी कर लोगे, मुझे उस पर भरोसा है। थोड़ा मुश्किल होगा सुडोकू लेकिन में आप कर। प्रॉब्लम होगा सर, सुडोकू। सूडो, हाँ आप लोग, हाँ सुडोको में तो प्रॉब्लम हो गई, उसमें कोई डाउट नहीं है करके। सर ऐसे सुडोकू में जो खाली बॉक्सेस होते हैं जिसका आंसर हमें नहीं देना, उसमें भी हम नंबर भर सकते हैं ना? क्या बोल रहे हो, फिर से बोलो? सुडोकू में जो खाली बॉक्सेस होते हैं उसमें भी हम सिंबल भर सकते हैं ना, मतलब फॉर आवर रेफरेंस? हाँ आराम से भर सकते हो, बस वो ये चीज ध्यान देना कि जो क्वेश्चन मार्क होगा ना उसको तभी भरना जब आपको आंसर पता है, उस पे ओके एक्सपेरिमेंट मत करना, नहीं तो आप दूसरे क्वेश्चन में पहुंच जाओगे। हाँ हाँ
सर ऐसे सर इसमें ऐसे चेंज नहीं कर सकते हम लोग? एक बार फिर से बोले, नहीं समझ में आया। सर क्वेश्चन हम चेंज नहीं कर सकते क्या? मतलब या क्लिक नहीं करके या मैं आगे जा नहीं 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 नहीं, फिर तो गेम में कुछ मजा ही नहीं होगा, फिर तो आप अपने मन से गेम खेलोगे। सर जो मैट्रिक्स वाले हैं, ये सुडोकू वाले, जियो सुडो वाले, हाँ हाँ हाँ, उसमें जैसे 5x5 के मैट्रिक्स है, उसमें 5 ही सिंबल होंगे ना, 6 सिंबल नहीं हो सकते ना? नहीं बेटा, कैसे होगा, पॉसिबल ही नहीं ना बेटा। 5x5 सर है तो आपने 5 हाँ। आपने क्वेश्चन दिया ना, उसमें एक 6 सिंबल दे रखे हैं आपने सुडोकू वाले में, जो पीपीटी भेजी थी। नहीं बेटा, ऐसा हो ही नहीं सकता। सर भेजा है अगर आपने। अगर मतलब मेरे को तो, मैंने क्यों सब क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। एक तो पहला बात है, ऐसा मतलब हो नहीं सकता। एक बार सुन ली मेरी बात, अगर ऐसा मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने तो पूरे क्वेश्चन बनाए हैं। अगर गलती से ऐसा अगर होगा भी तो उस चीज का ध्यान मत दो कि अगर क्वेश्चन गलत है तो आपको तो मार्क्स मिलने ही है करके। अगर 5x5 है तो 5 ही सिंबल हो, क्योंकि मैंने तो पूरे क्वेश्चन बनाए हैं। तो मुझे तो मेरे को तो नहीं पता कि मैं भेजू सर, ऐसा आपको क्वेश्चन आपको भेजू व्हाट्सएप पे, अभी देख पाओगे? हाँ अभी भेजना, हाँ अभी भेजना, अभी मैं मेरा भेज नंबर दिया है मेरे को सर, व्हाट्सएप पर। हाँ भेज दिया सर। ठीक, मैं देखता हूँ। और दूसरे लोग बोलो। सर मोशन वाले क्वेश्चन एक बार बता दीजिएगा। मोस्टली वाले बता देते हैं। हाँ मैं वेट कर रहा हूँ इसका। हाँ एक मिनट, इसने मुझे भेजा है। हाँ 1 2 3 4 5, 1 2 5 ही तो है बेटा, 5 ही तो है। सर स्टार 2 है, एक देखो, एक में ज्यादा कॉर्नर है, एक में अरे कम है। अरे अरे नहीं, तुम लोग तो एकदम सुपर इंटेलिजेंट लोग हो भाई। देख वो क्या हुआ ना, मैं बताता हूँ। ये जो एक्सेल, मैंने ये सब क्वेश्चन ना MS एक्सेल में बनाए हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन मैंने MS एक्सेल में सॉल्व किया। MS एक्सेल में स्टार सिर्फ एक ही जैसा मिला मेरे को, ये जो ब्लू कलर का जो दिख रहा है आपको। ये जो दूसरा वाला जो स्टार है ना, ये मैंने क्यों जानबूझ के डाला, मैंने गूगल में गूगल किया, और गूगल करके मुझे इस कलर का स्टार चाहिए था। मेरा प्रॉब्लम समझ, मेरे को लाइट ब्लू का कलर का स्टार चाहिए, लाइट ब्लू बोल रहा हूँ, ग्रे कलर का स्टार चाहिए था। वो क्यों चाहिए था, क्योंकि मैं जो ऑब्जर्व कर रहा था कि कोई आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है जहाँ पे आधा सॉल्व हो, समझ रहा है। ऐसा हो सकता अच्छा। है कि वो लाइट ब्लू वाला जो आएगा ना, ग्रे कलर का जो स्टार आएगा, उसका ये मतलब है कि आपने क्लिक किया। जैसा अभी किसी बच्चे ने मेरे से पूछा, मेरे को नाम नहीं पता, उसने मेरे को ये बोला कि सर वो जो जो अनफिल्ड वाले हैं वहां पे भर सकते हैं क्या। मैं बोला हाँ भर सकते हो। तो जब आप उसको भरोगे ना अनफिल्ड वाले को फूड को, तो आपको यही कलर आएगा। तो मैं आपको वो चीज दिखाना चाहता था, वो कलर, इसलिए मैंने मजबूरी में फिर मैंने वो वाला सिंबल मुझे डालना पड़ा। वो स्टार ही है बेटा, वो समझ और गया, वो सर स्टार ही है। ये वाले जो क्यों? क्वेश्चन है, जो हाँ सुडोकू हाँ वाले, तो इसमें पहले तो ऑप्शन एलिमिनेशन करते हैं, तो मान लो लास्ट में 2 ऑप्शन बच जाते हैं कि इन दोनों में से नहीं कोई नहीं एक हो समझा, एक बार सकता है, फिर से बोलना। उसके बाद भी सर जैसे हर हाँ ऑप्शन हाँ के हाँ 5 आप समझा ऑप्शन क्या बोल, हैं, हाँ हाँ हाँ, ऑप्शन के समझ गया एलिमिनेशन हाँ कर दिए हमने, तो 2 ऑप्शन बचे हैं अभी हमारे पास, हाँ दो, तो हाँ हाँ उनकी वजह से हाँ पूरा हाँ ही भरना पड़ जाता है कई बार तो। हाँ, तो वही डिफिकल्ट हो गया ना बेटा। अरे एक लड़का बार बार मैसेज कर रहा है, इसको क्लास में हो भाई, NS2 का कोई बच्चा है, क्वेश्चन पूछा, बोल रहा आंसर भेजो। बच्चे लोग इतने इम्पेशेंट क्यों होते हैं, मेरे को समझ में नहीं आता है। हाँ हाँ, तो वो उसके लिए तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा लेवल का क्वेश्चन जो होगा वो तो ऐसा ही होगा ना बेटा। सर उसमें बहुत टाइम लग रहा है, मतलब क्वेश्चन गलत हो जा रहा है उसमें, फिर पूरा काट के करना पड़ रहा है। अरे नहीं, तो तू अपना नाम बता मेरे को। आशीष। आशीष, मैं जो बोल रहा हूँ आशीष, जो तुझे प्रॉब्लम हो रहा है ना, अगर मैं भी करूंगा ना सेम प्रॉब्लम मुझे भी होगा आशीष। मैं क्या, कोई भी करे, सेम प्रॉब्लम सबको होना है आशीष। आप ये समझ आशीष, ये होना ही है हम लोग के साथ वो चीज, वही चीज को अप्रोच हमको तो यही है टैकल। ना, ऑप्शन एलिमिनेशन के बाद हाँ ट्राई करके, यही अप्रोच अप्रोच है तो यही है। आशीष। आशीष अप्रोच यही है, ये आप समझो। ज्यादा ज्यादा आशीष आप क्या कर सकते हो, आप वो सेल ढूंढ सकते हो जहां पे 2 या 1 हो। जब पहले आप 1 वाला ढूंढोगे जहां पे 100% श्योर है, उसके बाद 2 वाला तो बनेगा ही। जब 2 बनेगा, 2 में से 1 तो लेके आगे बढ़ना ही पड़ेगा। वो लेवल 2 लेवल 3 या 4 में ऐसा आएगा ही सिचुएशन।
तो मतलब मैं आशीष, मैं सर आपको यही बोलना चाहता हूँ कि तू सॉल्व करे या मैं सॉल्व करूँ या वो अंबानी सॉल्व करे, यही होगा सबके साथ। सर अंबानी में इतना दिमाग थोड़ी है, बस बिजनेस तो करता है वो। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि कोई भी सॉल्व करे बेटा, यही होना है। बस ये कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे आशीष, तो उतना आपको कॉन्फिडेंस रहेगा अपने आप पे। कॉन्फिडेंस रहेगा ओके तो सर। गलती होने के चांसेस कम रहेंगे। ओके सर। क्या होता है, जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब मैं क्लास में आप लोगों के सामने पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं हल्का सा भी नर्वस होऊंगा ना, तो मैं दिमाग काम करना बंद कर देगा। तो आप लोग भी बताते सर यहाँ नहीं ये करो, सर यहाँ नहीं ये डालो, समझ रहे हो आप लोग? तो वही होगा यस। आपके, आप करो या मैं करूं, जब तक मैं कॉन्फिडेंटली करता रहूंगा मैं गलत नहीं करूंगा। अगर मुझे हल्का से भी लगा ना कि मैं डाइवर्ट हो गया, कोई मैसेज कर रहा है या कुछ कर रहा है, तो दिमाग डाइवर्ट हुआ तो गलती होने के चांसेस होने ही है ना? ठीक है। एक काम करें सर नहीं तो जो हाँ हाँ बोलो बोलो। सर सर जो हाँ हमारा हाँ नॉन क्वेश्चन मार्क वाला सेल होगा उसमें तो हम वैल्यू कितनी बार भी चेंज कर सकते हैं ना? हाँ, उसमें कितनी बार चेंज करना अंकित, लेकिन वो टाइम का ध्यान देना बेटा। मतलब वो टाइम भी मैटर करेगा तेरे को, वहां पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां पे स्टेप स्टेप कोई काउंट नहीं करेगा। बस कोशिश करना कि जितनी जल्दी हो सके तू क्वेश्चन मार्क में जो दिया है वो फाइंड आउट कर ले, ताकि ठीक है सर। ताकि तू अगले क्वेश्चन तक पहुंच जाए करके। मुझे क्यों ना अंकित एकदम बहुत सीधा साधा बच्चा लग रहा है करके। हाँ सर एक नहीं क्वेश्चन है। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर जो आपने वो पीपीटी भेजी हुई है, मतलब रोशन सर ने, हाँ 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 उसमें एक क्वेश्चन है, ये अभी जो आपने करवाया था, हाँ सिलेक्ट हाँ करने हाँ वाले की कौन से करेक्ट है, कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे। तो हाँ इसमें हाँ हाँ एक वो ट्रायंगल, सर्कल, प्लस और वो स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन है, हाँ 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 उसमें उसमें दो कॉमन तो आंसर ऐसा आ कुछ रहे हैं। खास आ ही नहीं रहा। उसमें कॉमन तो ऐसा कुछ खास आ ही नहीं रहा ना। ऊपर वाले में दो रो में ट्रायंगल है, नीचे वाले में स्क्वायर है, दोनों रोज में। नहीं, एक मिनट में खोलता हूँ ना, रुक एक मिनट में खोलता हूँ। तू खोल अपने या मैं यहाँ पे, तू मुझे हाँ सर, बताना मैंने कौन सा खोल खोल रखा रहा है। हाँ एक मिनट। हाँ ये वाला। हाँ, इसमें मुझे बताना कौन सा ये पहला कौन सा स्लाइड है ना, बताना, स्लाइड नंबर। इनमें से नहीं है कोई भी अभी अभी। एक मिनट। तो मैंने एक डिलीट कर दिया था क्योंकि क्वेश्चन गलत था करके, तो शायद तक वो वाला होगा। एक मिनट मैं उसको फिर से बंद करके खोलता हूँ। एक मिनट, कौन सा स्लाइड है? 7वां स्लाइड होगा मेरे ख्याल से। इसकी, हाँ नहीं, 8वां है मेरे ख्याल, 8वां, 8वां। अच्छा ये बोल रहा है। हाँ ये यस बोल सर, रहा है। ये। हाँ हम्म। इसमें देख, इसमें ऐसा है, इसमें ऐसा है देख, ये देख इसका, ये सिंबल, ये दोनों सेम है। सर सिंबल तो अलग है ना दोनों, हाँ सिंबल वही सेम। वर्स्ट के। हाँ नहीं नहीं तू सही बोल रहा है। अब जैसे अगर वो कहीं पे वो सब जो मैंने पढ़ा है, जो भी मैं सिंबल्स की बात कर रहा हूँ, अगर वो चीज एक सिंबल नहीं आ रहा है तो अल्टीमेटली मुझे क्या दिख रहा है, अल्टीमेटली मुझे दिख रहा है कि दोनों में एक सेट ऑफ सिंबल सेम आ रहे हैं। मतलब पैटर्न वही चीज सेम आ रहा है, ये क्या? पैटर्न सेम आ रहा है, वही चीज यहाँ हो रहा है। अच्छा, मतलब पैटर्न देखेंगे, सिंबल डिपेंडेंट नहीं है ऐसा कुछ। फिर हर चीज देखना है अपने को, जहाँ पे सिंबल हो तो अपने सिंबल को प्रेफरेंस देंगे, जहाँ पे सिंबल ही ना हो तो फिर वहां पे पैटर्न देखेंगे। देख आयुष, ये बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब क्या होगा कोई नहीं जानता आयुष, फ्रैंकली मैं बोलूँ। समझ पा रहा यस सर। बेटा, मैं तो एग्जामिनर पेपर तो सेट कर नहीं रहा हूँ। तो मैं सही। मतलब कि मैं आपको ये बोलूँ कि नहीं आयुष ऐसा ही होना है, क्योंकि कैब जेमिनी पहली बार करवा रही है। तो मेरे को हाँ। जो भी इंफॉर्मेशन मिला है, मैं गूगल, यूट्यूब, यही सबसे जो इंफॉर्मेशन मिला है, और मैंने बहुत मेहनत की है इसके पीछे करके मैंने बनाया करके। तो ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं मैं कहीं गलत भी हो सकता हूँ। आई हैव टू एडमिट दैट पार्ट, क्योंकि यस। अल्टीमेटली मेरा नॉलेज लिमिटेड है जितना मैं पढ़ा हूँ, जो सीखा हूँ। क्योंकि अल्टीमेटली हाँ। मुझे भी नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या होने वाला है। तो मैंने जितनी मेहनत की उससे जो मैं सीखा, बस मैं वही चीज आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं कुछ गलत ना बोलूँ कभी, बस मैं ये कोशिश कर रहा हूँ। उसके आगे मेरा भी एक लिमिटेशन है, तो उसके आगे कुछ आगे हो जाए तो उस चीज की गारंटी तो मैं नहीं ले पाऊंगा। लेकिन मैं अपने एंड से ये बोल सकता हूँ कि हाँ मैंने जितनी मेहनत की है और जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ वहां तक तो मैं सही हूँ। क्योंकि किसी को नहीं पता मार्केट में, आप बिलीव नहीं करोगे आयुष,
मतलब मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन दे आर कंपनीज हु आर सेलिंग माय कोर्सेज ऑन गेम बेस्ड इन मार्केट। ओके, एंड और जब उन्होंने मुझे कॉल किया, मुझे बोलते हैं कि सर बाकी रेडी है, बाकी इंग्लिश सूडो कोड सब रेडी है, बस गेम रेडी नहीं है। तो मैं बोला कि सर उसमें 7 पैटर्न होते हैं और ऐसा, उसको कुछ पता ही नहीं है, वो कंपनी चला रहा है। इमेजिन करो, इंडिया लेवल का कोई कंपनी चला रहा है वो बंदा, और उसको गेम का कुछ नहीं पता। वो बोला आप बना के दे दो, हम भेज देंगे मार्केट। मैं आपको ये रियलिटी चेक बता रहा हूँ। इस मार्केट में लोगों को पता ही नहीं कि मतलब होगा क्या, मतलब गेम में होगा क्या किसी को नहीं पता। ये मतलब नहीं कि मुझे पता है तो मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मैंने 20-25 दिन इसके पीछे हाथ मुंह धो के मेहनत की है। जी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरे को पता है क्योंकि मैंने मेहनत की है, और सामने वाला मेहनत नहीं करना चाहता ना, जिसके पास पैसा वो क्यों मेहनत करे मेरे सब के पीछे। तो जो मेहनत की बस मैं आपको उसकी सिखाने की कोशिश कर, अगले साल नेक्स्ट ईयर आपके को पता होगा क्या आने वाला है, क्या होगा क्या नहीं होगा। आप किसी को कुछ नहीं पता। ऐसा भी हो सकता है कि अमित सर ने तो ये पढ़ाया और ये आ गया करके, ये भी हो सकता है क्योंकि अमित सर अभी भी इसी साल चेंज हुआ है ना, इसलिए नहीं पता। ये पहली बार हो रहा है। हमारे भी सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे। हाँ, इसलिए मार्केट में कोई क्वेश्चन ही नहीं है, सब अपने मन से कोई भी क्वेश्चन बना के यूट्यूब में डाल रहे हैं। सर इसमें इंडक्टिव वाली जो आपकी है वो एक पीपीटी, उसमें भी है 2-4 डाउट। हाँ बोलना, मैं खोल कर। उसमें स्लाइड नंबर 16 से है। उससे ऊपर वाला। इसमें किस हिसाब से है सर? देख, ये देख, उल्टा होना चाहिए ना, 654 होना चाहिए ना। नहीं मतलब जैसे इसमें पहले वाले में पहले वाला सब सही है, पहले वाला सब सही है। उसके बाद यहाँ तो देखेगा ये उल्टा है, फिर 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 ये उल्टा होना था, ये 654 होना था, लेकिन ये है 645। अच्छा, मतलब कहीं भी कुछ भी हो सकता है। मतलब और सर इससे आँख दर्द देने लग गया था इसे करते करते। वही। और इससे अगला वाला स्क्रीन में देखने में हालत खराब हो जाए। ये देखो, ये 5 है नंबर ऑफ साइड बाहर वाले का, आउटर का n और इनर का n-1। आउटर का अगर n साइड है तो इनर का n-1। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये इसका, हाँ 6 हैं दोनों। तो ये सब बहुत ज्यादा मतलब वो आँख पूरा दर्द देने लगता है, इतना ज्यादा देख के। आगे भी बताइए, तो 2 ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल में। इसके बाद ये देखना, ये वाला, ये देखना, इसमें कैसे है मतलब ये जो एक छोड़ के एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। हाँ, आप अल्टरनेट देखना, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। और ये है ना, एक मिनट गलत मैंने वो कर दिया, फिर से इंक हटा गया। एक मिनट, इंक क्यों है? अच्छा, पहला और दूसरा कर रहे हैं, 7 वाले कर रहे हैं। पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां, 9वां, दूसरा, चौथा। तो जो पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, और दूसरा, और चौथा क्लॉकवाइज कर रहे हैं, ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो शायद तक ये इसमें एरर है। सर एक बार ये देखना, कौन सा छठा वाला, नहीं छठा सही है। अरे भाई, ठीक है, ये सर समझ ये में आ गया। 8वां वाले इसलिए हुआ ना
क्योंकि इसका एरो लेफ्ट साइड आ रहा है, अगर राइट साइड होता तो सही होता मेरे ख्याल से ये भी। हाँ सही बोले आप। अच्छा अच्छा। कौन है भाई, तू बहुत इंटेलिजेंट बच्चा लगता है। कौन? आयुष, आयुष बोलो, लग रहा है इंटेलिजेंट है वो। भाई ये आयुष नहीं को लगाओ, मतलब ये आयुष इंटेलिजेंट है मतलब। सर बिल्कुल नहीं है ऐसा। ये गर्ग, ये पंजाब हरियाणा में से, हाँ वो होता है सर। हाँ मेरे दोस्त था प्रदीप गर्ग, हरियाणा का था वो। होने को तो हम भी यूपी के ही हैं, कोई वो अच्छा बात अभी नहीं। नहीं, गर्ग था। हाँ हाँ, और बोलो, और कुछ में डाउट है? ये भी बताइए तो, मैंने वाले भी ये भी देख ही रहा था। ये ऐसा है, एक मिनट मेरे को सोचने दे। ये लेफ्ट टू राइट गया, 7th वाले में फिर सर एरो की गिनती 7th भी वाले गलती में, है सर, हाँ एरो की गिनती गलत है। हाँ, क्योंकि 1 है। 2 3 4 5 के बाद हाँ 6 के बाद दोबारा 6 आ गई है, वो 5 नहीं है। एक वो है, एक ये भी गलती है और ये भी गलती है। ये लेफ्ट राइट फिर लेफ्ट जाना चाहिए, लेफ्ट राइट फिर लेफ्ट, नहीं सही है। लेफ्ट, नहीं सॉरी, ये है राइट लेफ्ट फिर राइट जाना चाहिए, ये भी गलती है। दो गलती है इसमें। सर ये सर थर्ड हम है, कैसे थर्ड बोल सकते हैं, ऐसे थर्ड भी थर्ड भी गलती गलत है। है, उसमें 7th भी गलत है। हाँ वही बोलो, दो दो गलती है इसमें, थर्ड और 7 दोनों गलती है। ये तो मल्टीपल चॉइस का डबल चॉइस थोड़ी डालेंगे। आदमी यहाँ भी कर दे गलती। वो जो मुझे स्विच चैलेंज के लिए बोल रहे थे 2-3 बच्चे, वो कल सर करे मैं क्या? ही हूँ। मैं कल, हाँ ठीक कल है कोई बात करेगा। नहीं। तो सर दर्द दे रहा है सुबह से पढ़ा पढ़ा के। मैं एक कोई बात काम नहीं। करता हूँ, ये जो को स्विच में डाउट है ना, आप मुझे बता दो। कल एक जूम पे मैं क्लास रख देता हूँ 9:30 बजे के लगभग। अगर आप 9:30 बजे फ्री हो रात को तो शाम को या रात को एक क्लास रख देता हूँ। मैं आपको इनविटेशन भेज दूंगा और वो क्लियर कर देंगे। क्योंकि हाँ जी अभी सर, मैं उसमें कोई पढ़ाऊंगा, मैं बात नहीं। आधे मन से पढ़ाऊंगा, तो मैं वो हाँ काम कोई नहीं बात करना चाहता। तो सर, कौन बस कौन है? एक आयुष, एक आयुष हाँ, हाँ एक बोल, छोटी सी रिक्वेस्ट हो रहा है। इसके आगे बोल के ये जो रिक्वेस्ट। 3 क्वेश्चन है, हाँ 3 हाँ क्वेश्चन बचने हैं, ये भी और बता दो जरा थोड़ा इनका। हाँ बता देते हैं। ये आयुष, अब ये यार मतलब सड़ा सड़ा लॉजिक है। मतलब क्या बोलूं मैं तेरे को, ये तुझे ये न्यूक्लियस है, ये सेल है। तो ये न्यूक्लियस बड़ा होते गया और सेल ये खा गया, सेल के पूरा बराबर पहुंच गया। फिर न्यूक्लियस छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया फिर और खत्म हो गायब गया। हो गया। फिर यहाँ गायब हुआ, 7th फिर एरर यहाँ भी बोल सकते हो। या तो 7th हर एरर हुआ ना जगह। कि 7th में आ हाँ जाए वापस। हाँ, तो न्यूक्लियस हर जगह मूव कर रहा है। मतलब स्टैटिक नहीं है, यहाँ पे 7 में स्टैटिक है। अच्छा तो अच्छा, ये ठीक है। तो कोई लॉजिकल नहीं है, मतलब जो मुझे समझ में आया मैं बता रहा हूँ। सर एक बार और बता दो इसे। हाँ ये देख, ये न्यूक्लियस है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस माइटोसिस मियोसिस तो याद होगा आपको। नहीं मुझे पता है, नहीं याद होगा, बायो में था। तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बड़ा होते गया, बड़ा होते गया, बड़ा होते गया और पूरा मतलब सुपरनोवा हो गया न्यूक्लियस। फिर वो धीरे धीरे छोटा हो गया, फिर खत्म हो गया। तो हर सेल पे न्यूक्लियस मूव कर रहा है, या तो बड़ा हो रहा है या छोटा हो रहा है। 7वें वाले में कुछ हो ही नहीं रहा है। तो कोई लॉजिक नहीं है यार, बस ऐसे ही है जो दिया है, बस मैं अपने मन से ओके कुछ भी सर। बना के फिजिक्स और बायो लगा दिया। मैं बायो फिजिक्स का ट्यूशन पढ़ाता हूँ आजकल 11वीं 12वीं के बच्चों को। तो मैं अपने मन से स्टार पढ़ाया था अभी, तो वही बता दिया आपको। कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा ये जो है, इसमें ऐसा है कि इन्फिनिटी आपको पता ही होगा। तो ये जो है, ये यहाँ पे है। ये आप ट्रायंगल पे फोकस करना, ये यहाँ पे है। फिर यहाँ से गया यहाँ पे, यहाँ पे गया यहाँ पे, फिर यहाँ से जाएगा यहाँ पे। तो ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, दूसरा भी सही है। ट्रायंगल पे फोकस करना। फिर यहाँ से आया यहाँ पे, सही है। अच्छा अब यहाँ से कहाँ पे जाएगा? यहाँ से यहाँ पे ऊपर। जाएगा, ऊपर जाएगा, सही है। तो फिर यहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ से तो यहाँ नीचे जाना चाहिए 5 ना। वाला गलत है, 5वां हाँ गलत है। तो ये 5 और गलत। ठीक है ना?
यस। हाँ, फिर ये देखो, ये क्या है यार, यहाँ पे सब पॉलीगॉन है, ये पॉलीगॉन नहीं है। हाँ वही वाला जैसा आपने अभी पहले बताया। हाँ हाँ हाँ, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जो इंटेलिजेंट आदमी होगा ना वही ये सब में फंसेगा, ज्यादा दिमाग लगाएगा। ये अब ये मुझे उतना समझ में नहीं आया, तो ये एम बन रहा है, ये एम बन रहा है, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। ये पैटर्न का पार्ट ही नहीं है, वो तो वहां से वहां मूवी कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा तो ये तो बता ही दिया ये आपने कोई। बता दिया, ठीक है। तो ये आयुष ना, मैं ऐसा आप लोगों को टाल नहीं रहा हूँ, मैं फ्रैंकली बोल रहा हाँ हूँ कोई कि बात नहीं कल सर, समझ रहा हूँ मैं। कल वो तो कल थक क्लास जाते हैं वैसे। हाँ, मतलब आधे मन से पढ़ाऊंगा तो मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। हाँ, समझ नहीं आएगा। अभी क्या, कल सुबह भी मेरा क्लास है एमबीए कॉलेज में, तो उसका भी पढ़ना है मेरे को, तो सर दर्द हो जाएगा, मेरे को माइग्रेन का प्रॉब्लम है, तो फिर मैं कोई पढ़ बात नहीं नहीं सर, पाऊंगा। आप तो रेस्ट कर कल लो मैं सोच कल। कल हाँ कोई कल दिक्कत आयुष मेरे को ऐसी शाम के टाइम पे मैसेज करना, और आयुष मेक ठीक है। श्योर मतलब अगर हो सके तो जिन लोगों को ये सब का डाउट है ना उसको ले आना, मतलब मान ले कल कोई और बच्चा आके मुझे बोले, फिर तो समझ रहा है यूजुअली करना फिर ठीक है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो ऐसे चार ठीक पांच जो भी हो सर कुछ कल में क्लास डाउट हो, होगी। कल ओके सर। आज आखिरी दिन है, थैंक यू आज सर। आज आखिरी दिन है क्लास का। एवरीवन, थैंक यू एवरीवन फॉर टाइम, पेशेंस, थैंक यू सर, एवरीथिंग। थैंक यू। ध्यान रखो अपना और जरूर सेलेक्ट होना, सर। मंजिल एक तो चीज कोई आता नहीं थैंक यू सर, हैव अ गुड डे। एक चीज और हाँ बताओ, बोलिए, आप हाँ कॉलेज में बोलिए। रहोगे क्या एनआईटी में? नहीं यार, मैं तो लास्ट ईयर आया था आपके कॉलेज, अब तो इस साल पॉसिबल नहीं है। अभी कहाँ पे हो सर आप? मैं बैंगलोर में रहता हूँ। रोशन सर के साथ आप भी आ जाते। यार वो रोशन सर का कंपनी है, रोशन सर इद्रिस सर का। मैं एक ट्रेनर हूँ, एक मामूली सा आदमी है, वो लोग बड़े लोग हैं, तो वो मतलब टाटा अंबानी है और मैं एम्प्लॉय हूँ। सर आप टाटा टॉप का अंबानी पढ़ा एम्प्लॉय रहे को हो। लेके चल। हाँ क्या सर बोल तो रहे एम्प्लॉय बनाते टाटा अंबानी को, टाटा अंबानी। हैं? तो मैं एम्प्लॉय हूँ भाई, और वो टाटा अंबानी, तो वो जो बोलेंगे मैं बस वो करता हूँ। ओके सर। ठीक है, तो मैं कभी ना कभी जिंदगी में जरूर मुलाकात होगी, अगर आप मेरे को याद रखें, मैं आपको याद रखूँ। बैंगलोर में जॉब लगी तो मिल लेंगे एक बार। हाँ, आ जाना पक्का। मैं अरे आशीष 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 को लोकल में कर ले जाओ। खाना खा, भाभी का हाथ का खाना खा के आना आप लोग। ओके सर। सर आज आशीष का बर्थडे है सर। अच्छा आशीष, हैप्पी बर्थडे आशीष। आशीष सही जन्मदिन में की बर्थडे, मुबारक भाई। थैंक यू सो सही मच में सर। बर्थडे कैसे, सही में ना बेटा, ये इंजीनियरिंग कॉलेज के लड़कों का कोई भरोसा नहीं है, बर्थडे बोल के बर्थडे बम दे जीपीएल के भाग करनी गए। होगी, हाँ वही अरे मैं बोल नहीं रहा जीपीएल हूँ। करनी पड़ेगी। आप लोग हॉस्टल डेज देखे हो कि नहीं देखे हो, अमेजन प्राइम अभी पे? अरे बोल रहा सर हूँ देखे, सर, बहुत मस्त है। तभी हाँ तो कह रहा हूँ वही तो जीपीएल बोल करनी पड़ेगी इसकी। रहा हूँ, हाँ वही बोल रहा हूँ। करो आप लोग, यही लाइफ में यही टाइम है, जितनी मस्ती करनी कर लो, फिर भगवान ने। अब तो घर में बैठा है, कल हाँ कॉलेज होता तो कल पढ़ो। बजाते भी इसमें। अरे सर जी कॉलेज होता तो पिटते पिटते मैं रो जाता, छोड़ो अच्छा हुआ यही हो गया। सही में किस्मत है भाई उसकी, लेकिन वो मिस बहुत करेगा आप लोगों को। हाँ, हैप्पी बर्थडे आशीष। ठीक है, थैंक यू आप सो लोगों को मच बहुत सर, हैव अ नाइस डे। अच्छा, आप लोगों का कहीं ना कहीं जरूर सिलेक्शन होगा, और ये याद रखना कोई भी लाइफ का कोई चीज एंड नहीं होता। ठीक है, तो एक के मौके और दूसरे मौके मिलते हैं, बहुत मौके मिलते हैं। मैंने तो 15-16 कंपनीज में इंटरव्यू दी, तब जाके मेरा जॉब लगा था। तो ये सर बहुत मुझे इजी। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, कल मेरा एवीएल का इंटरव्यू है, एवीएल के लिए जाऊं नहीं जाऊं? क्यों क्यों नहीं जाएगा करके? अब वो यार मैंने कोई भी, आशीष सर से बात करी तो वो कह रहे हैं वो कोई ज्यादा ढंग की कंपनी नहीं है, ऐसी है ही वो तो। देख और एक सही बात बताऊं मैं तो मैंने बताऊं, तैयारी भी नहीं करी एप्पल देख वगैरह की। एक्सपीरियंस से मैं अपनी बात करता हूँ कि लाइफ में कभी भी कोई भी मौका मिले, तू इंटरेस्टेड हो या ना हो, कभी वो मौका मत छोड़ना। ओके। ऑलवेज कीप द बॉल इन योर कोर्ट। हम्म। इंग्लिश में एक कहावत है, ऑलवेज कीप द बॉल इन योर कोर्ट। तो सर तेरा अब तू नहीं जाएगा तो क्या होगा, तेरा सिलेक्शन नहीं होगा, और तू जाएगा तब दो चीज हो सकता है, या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा।
तो बेटर है कि बस चल ये जा, रहेगा कि नहीं ट्राई हो तो करो कुछ। हाँ और कुछ ना कुछ तो सीखेगा ही ना यार। लाइफ में वही। लर्निंग के पीछे भागो यार, मतलब रिजल्ट के पीछे मत भाग यार। जब मुझे ये काम मिला था ये पढ़ाने का आप लोगों को, तो मतलब मैं बोले यार क्या है, मतलब ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है करके, मैं इसके पीछे क्यों दिमाग लगाऊं, मैं अपना टाइम क्यों वेस्ट करूं। मैंने बोला यार कुछ तो लर्निंग होगा। और एनआईटी पिछले साल आया था, इसके बच्चे अच्छे लगे यार, चलो मौका मिल रहा है इंटरेक्ट करने का, कर लेते हैं, कुछ तो लर्निंग होगा। हर समय अगर मैं आउटपुट देख के काम करूंगा ना, तो मतलब मुझे लगता है कि उतना अच्छा, मेरे ख्याल से वो अच्छा वे नहीं होता काम करने का। बस काम कर बिल्कुल लो, सही बात। आउटपुट अपने आप आ जाएगा। कृष्ण भगवान ने सर बोला था ये ना कि कर्म कर्म कर, फल की चिंता कर्म मत कर। करे जब मैं भी तो फल की चिंता मत कर। बस सही बात। बस भी वही यूपी चीज गई हो क्या बोलूंगा। सर आप? मैं हाँ? बिहार का हूँ, बिहार। यूपी बिहार। ठीक है सर, कृष्णा जी की बहुत मानते हो ना, समझ गया मैं। भगवान करे आपका अच्छी जगह हो, जहाँ भी हो, है ना। सर मेरे को अरे एक बस चीज सर आप समझनी यही थी, मैं दुआ चला तो करिए, जाऊं, कहीं ना कहीं हो ही जाएगा। मैं चला तो जाऊं, हाँ लेकिन मैंने तैयारी कुछ नहीं करी एफटी वगैरह की। रत्ती भर तैयारी नहीं करी मैंने। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर आप कुछ बोल रहे हो तो। हेलो। यस सर। सर आ रही है आवाज मेरी? हेलो। सर आवाज आ रही है? हाँ, मेरे को आ रही है आवाज तेरी, तेरे को मेरी आवाज आ अच्छा। रही है? हाँ अब आ रही है सर। मैं ये कह रहा हूँ हाँ सर, मैं चला तो जाऊँ उसके लिए, उसमें भी हाँ पहले रिटन टेस्ट होगा एप्टी सी और सी शार्प का। हाँ तो उसमें मैंने हाँ। उसकी तैयारी नहीं करी कुछ भी। या तो आप मेरे को कुछ आइडिया नहीं दे दो किस टाइप के अरे क्वेश्चन रहेंगे, अरे कुछ भेज दो। सुन सुन आयुष, देख मैं तैयारी, अभी मैं कुछ भी बोल दूं कुछ नहीं होने वाला। आयुष एक बात समझ, हाँ तू नहीं जाएगा तब भी नहीं होगा, जाएगा तब भी नहीं होगा। तो आधा घंटा लगा के कुछ सीख के आ जाना। ये सोच के जा कि मुझे कुछ सीख के आना है, ये मत सोच के जा कि मेरा मेरा होगा कि नहीं होगा। हाँ बस यही है। तो कोई ऐसा तो नहीं है कोई तेरा, कोई जैसे कोई क्योंकि छीन लेगा तेरा बॉडी का पार्ट। जा कुछ सीख के आ जा। हाँ लाइफ उसमें बस वो ये। सीख जो भाई। सीखेगा, वो कहीं ना कहीं लाइफ में काम जरूर आएगा तेरे। यस सर। बस वो सोच के जा, बस बस इसी वो चक्कर सोच में के जो जा। जाने की सोच रहा था। नहीं नहीं यार, वो नेगेटिव चीजें मत लाओ ना यार दिमाग में। आप लोग अभी बहुत छोटे हो। ये सब मतलब फेलियर को टैकल करना सीखो। फेलियर्स को जितना टैकल करोगे उतना आप स्ट्रांग होगे, जी जी। है ना। मैं तो अगर अपनी कहानी क्वालिटेटिव बताऊं तो क्वांटिटेटिव मैंने में किस टाइप इतनी, से रहते होंगे फिर भी? क्या बोल रहा है? क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव वगैरह में इसमें किस टाइप से क्वेश्चन रहते होंगे? अरे कुछ भी क्वेश्चन आए, क्वेश्चन होगा ना इंग्लिश में ही होगा, तू कर लेगा करके। अभी वो टाइम नहीं रह गया कि दिमाग लगाने वाला। अब वो सब के पीछे हाँ मत भाग। सुबह फिर 7 बजे हाँ निकलना पड़ेगा, गुड़गांव जाने यहाँ से। अच्छा, फिजिकली जाना है क्या? मुझे लगा कि ऑनलाइन होगा। हाँ तभी तो। ठीक है। अच्छा अच्छा, नहीं जा देख के आ जा यार, कुछ सीखेगा कुछ सीख के ही आएगा। कल जो तुम मेरे से बात करेगा तो मैं एक अलग आयुष से बात करूंगा, और आज जिससे मैं हाँ बात कर बस रहा हूँ ये वो भी एक बात, अलग होगा। ये भी बात। जहां भी मौका मिले, मौका मत छोड़ो आप लोग।
जी सर। है ना। हाँ वो कोई सुडोकू के लिए बोल रहा है, तो कल जो भी होंगे आप लोग आयुष एक बार सबसे कोऑर्डिनेट कर लेना आप, और मैं आपको एक लिंक भेज दूंगा आयुष जूम का, आप लोग आ जाना वहाँ ओके पे, सर। रात को करते हैं, वो करके सर खत्म मैं करके। अपना नंबर मैंने अपना नंबर टेक्स्ट कर हाँ देता हूँ, मैं ये सब आ मेरे गया, को। मेरे को व्हाट्सएप आ हाँ गया मेरे को, मैं तुझे लिंक उसमें नहीं, भेज मैंने यहाँ दूंगा। भी कर दिया और बाकी मैंने यहाँ भी कर दिया है कि जिसको अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे को कर देगा, मैं उसको लिंक सेंड कर दूँ जो आप हाँ मेरे हाँ को सेंड हाँ कर। हाँ, तो फिर वो है, तो अपन कल करके खत्म करते हैं, फिर टाटा बाय बाय, आपका फिर ओके फाइनली हो जाएगा। ठीक है, चलो अच्छा लगा आप ओके लोगों से मिलके, सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा, भगवान करे आपका अच्छी जगह पे हो। टेक केयर एवरीवन, थैंक यू गॉड सर। ब्लेस यू। आप भी बाय, अब ध्यान रेस्ट कर रखना। लो। हाँ 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 हाँ, ओके ठीक है थैंक भाई, चलो टेक केयर, चलो बाय बाय। हाँ।